नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं, हाथ में चाय लिए हुए बुजुर्ग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से राजनीति का अनुभव भी रखते हैं और अपने जीवन काल में कितने चुनाव देख चुके हैं और कितने नेताओं को इन्होंने देखा है। हालांकि जब से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, हमेशा चाय पे चर्चा होते रहती है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ रुख है इस चाय को लेकर के, और चाय पे चर्चा में क्या कुछ चर्चाएं होती है, किसे वोट देना है, चाहे वो 5 न्याय 25 गारंटी की बात हो, या फिर मोदी जी की गारंटी की बात हो, या फिर एक युवा नेता जयराम महतो निकले हैं उनकी पार्टी की बात हो। बहुत सारे पार्टियां यहाँ पे हैं, मिला कह सकते हैं क्या कुछ होता है। आइए जानते हैं इनके मन में क्या है, क्योंकि जहाँ भी चाय पे चर्चा होती है कुछ न कुछ छन के निकलता है। काफ़ी चुनाव आपने अपने जीवन में देखा और हमेशा ये चर्चा होती रहती है कि ये वाले प्रधानमंत्री चुप रहते थे, ये वाले प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, लेकिन जब से चाय वाले ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, क्या कहेंगे, कैसा लगा उनका कार्यकाल या इसके पहले वाले कार्यकाल को? किस तरह से देखते दोनों कार्यकाल को? देखिए, कार्यकाल का जहाँ तक सवाल है तो इस बार तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। हमारा जीवन का ये पहला चुनाव होगा जहाँ पर कि चुनाव ही नहीं हो रहा है, सामने लड़ने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए शांति से चुनाव हो रहा है। फर्स्ट टाइम कंट्री में ऐसा हो रहा होगा जिसमें कि वन साइडेड जा रहा है सब कुछ, सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ है चुनाव के लिए। सर, एक तरफ कहते हैं आपकी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ 5 न्याय 25 गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी, महागठबंधन बना के खड़े हैं, आप कहते हैं कि चुनाव ही नहीं हो रहा है। जी, ऐसा है। पिछला 2 टर्म में वो रह चुके हैं जिनके विषय में आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ। 2 टर्म देख चुके हैं। वो बहुत कुछ दे रहे थे, 70,000 दे रहे थे, 1 लाख दे रहे थे, पब्लिक उसको नकार दिया। तो इसलिए उनके गारंटी का कोई आम पब्लिक में, इवन गांव देहात में भी उनका कोई असर नहीं है। और अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसमें 400 पार आ रहे हैं। उसका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि जितने जगह वो अभी आए हुए थे वहाँ तक 2-4 कम बेसी होके बराबर है। और जो बढ़ने जा रहा है 60-70 सीट, उसमें 130 सीट अभी है आपको साउथ का, जिसमें बीजेपी के पास, एनडीए के पास 30 सीट है, 100 विपक्ष के पास है। आने वाले चुनाव में 65-70 हो जाएगा एनडीए का और 60 आ जाएंगे वो, प्लस माइनस सब छोड़ दीजिए, 400 पार यहीं पर है। एक बात, उनकी गारंटी में दिक्कत कहाँ आ रही है? इनके गारंटी में जो सामने एक पक्ष की गारंटी दे रहे हैं सो वो तो इंदिरा जी भी दिए थे, गरीब हटाएंगे, उनका कोई गारंटी तो चला नहीं। तो उनका आज तक का जितना गारंटी था वो सिर्फ हवाई था। मोदी जी ने 10 वर्षों में जो बात कहा वो गारंटी उस समय नहीं दिए थे। मोदी जी पहली बार गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, करने का गारंटी दे रहे हैं। वो जो किए हैं उसका गारंटी दे रहे हैं। वो कभी नहीं बोले कि कल हम क्या चीज़ करेंगे। कांग्रेस जब भी दिया है गारंटी दिया है वो करने का, मोदी जी किए हुए का गारंटी दे रहे हैं, इतना ही अंतर है। पब्लिक जानता है कि जो किया है उसकी गारंटी का वैल्यू है, और जो बोला है गारंटी देंगे वो कभी ज़िंदगी में किया नहीं 60 बरस में, तो उसका गारंटी का पब्लिक क्या करेगा। मैं राजेंद्र अग्रवाल कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप ही अपने जीवन में काफ़ी, चूँकि उम्र के लिहाजे से काफ़ी चुनाव आपने देखा है, कितने बार वोट डाले होंगे, और कहीं ना कहीं आप गांधी परिवार को ही वोट डाले होंगे, तभी जा कर के उन लोग उतना दिन तक सत्ता में, शासन में रहा, नहीं तो नहीं रहते। तो क्या लगा, कब आपको ऐसा फ़र्क महसूस हुआ कि नहीं वो पार्टी सही नहीं रही, अब कुछ नया करना चाहिए? पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के शासन में देश का जो है काफ़ी ये हुआ है, डिटोरेशन हुआ है, और उसके चलते कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ गया है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश का फिर से पुनरुद्धार हुआ है। और मेरा एक ही थीम है, 400 पार और चाय वाले को जिताना है। तो चाय वाले प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से क्या कुछ नया किया है जो आप लोगों को अच्छा लगा? सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एक सवाल यह बनता है कि सामने वाला गठबंधन में एक नेता है, अभी हाल फिलहाल में आए थे राहुल गांधी जी, उनकी बहन भी प्रियंका गांधी हाल फिलहाल में आके गई हैं।
उनकी गारंटी पे ऐसा क्या लग रहा है कि उसमें भरोसा नहीं किया जा सके? आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही है? मैं तो पप्पू के बारे में और क्या बोलूं कि जिसके बोलने में ही विरोधाभास है। वो सुबह कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। तो उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में मैं कुछ विशेष नहीं करना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद। आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है जब से चाय वाले प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि देश काफ़ी गर्म हो गया है? क्योंकि कभी पाकिस्तान पे अटैक हो जाता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, कभी जीएसटी ला देते हैं, तो कभी नोटबंदी में अचानक रात में उठ के बोलते हैं कि भाइयों बहनों 500,000 के नोट बंद, अचानक देश गर्म। मैंने कितना गर्म रखवाइएगा चाय वाले से, प्रधानमंत्री से देश को? नहीं, देश को गर्म रखने की बात नहीं है, राष्ट्र हित में निर्णय लेने की बात है। कड़े निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री है। आज देश सुरक्षित है, देश मजबूत है, देश एकजुट है। इसीलिए तो लोग मोदी का दीवाना बने हुए हैं। हम लोग तो रोज़ यहाँ पे बैठते हैं, आप देख रहे होंगे हर संस्था के प्रतिनिधि लोग यहाँ पर बैठते हैं। मैं तो खैर भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, उसका पदाधिकारी हूँ, और सब अपने अपने फील्ड के हैं। तो सब जगह से रिपोर्ट आ रही है, हर व्यक्ति कहीं से कोई नेगेटिव बात ही नहीं आ रही है। तो लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है और अपने देश के प्रति लोगों को प्यार है, इसलिए लोग मोदी को चाह रहे हैं। लग रहा है कि मोदी जी रहेंगे तो देश और तरक्की करेगा, और मजबूत होगा, और सुरक्षित रहेगा। इसीलिए तो लग रहा है कि इस बार अगर रांची लोकसभा की बात करें तो रांची लोकसभा के पहले भी प्रत्याशी सांसद रह चुके हैं संजय सेठ जी, अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं। क्या वह भारी मतों से जीत पाएंगे, चूँकि आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं? देखिए, इस बार तो वॉकओवर मिल गया। कांग्रेस की उम्मीदवार को कौन जानता है रांची में? पहली बार देखा है, हमने खुद पहली बार देखा है, हम इतना सक्रिय व्यक्ति हैं। तो उसको देखा कौन है, जानता कौन है? तो यहाँ पर तो मान लीजिए एक तरफा है। झारखंड में सबसे सुरक्षित सीट अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो रांची की सीट है। हालांकि बाकी भी सारी सीटें हम जीतेंगे, 14 की 14 जीत रहे हैं, बल्कि 15वां भी जीतेंगे जो विधानसभा वाला है उपचुनाव। लेकिन यहाँ तो सबसे सुरक्षित सीट है और लोगों में उत्साह है, लोग वोट करने जा रहे हैं। तो संजय सेठ के कार्यों से खुश नज़र आ रहे हैं लोग, या फिर नरेंद्र मोदी की जो गारंटी आ रही है उससे खुश नज़र आ रहे हैं? नहीं, वोट तो मोदी जी को ही मिल रहा है। सारे लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कमल फूल, यानी वोट मोदी जी को जाएगा। आखिर प्राइम मिनिस्टर चुनने का चुनाव है ना, हम एमपी के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं और ये बात जनता समझ रही है। लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। संजय सेठ हमारे उम्मीदवार हैं, ठीक है, और संजय सेठ के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को चुनना, प्रक्रिया यही है, सिस्टम यही है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी इस बार फिर 400 पार के आंकड़ों के साथ आने की बात हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हैं कुछ लोग, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। सुनील माथुर, MW है, यहाँ पे जो बैठे हुए हम लोग हैं मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, मॉर्निंग वॉक जब निकलते हैं तो हमेशा घर में तो टीवी देखते हैं तो चर्चाएं होती रहती हैं, जब चाय पे बैठते हैं तो आपस में चर्चाएं होती है कि इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो क्या कहेंगे इस बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? इस बार तो जो पिछले बार हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर लिया, ये तो सिर्फ भारत है, पूरे विश्व जो है इनको गुरु मानने लग गए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को मैं प्रधानमंत्री के लिए पूरे तन मन धन सब चीज़ सपोर्ट है पूरी ग्रुप थी। अच्छा, अगले बार जब इस बार टर्म में अगर मान के लिए जीत के आते, चूँकि चुनाव होना है, अभी पूरा रिजल्ट आना बाकी है, परिणाम भविष्य के गर्भ में है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं देश के हित में अब की बार प्रधानमंत्री से? देखिए, इस बार तो अभी तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड में अपना 5वां स्थान बना लिए हैं। हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो तीसरा बोल रहे हैं वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि अगला बार सीधा 1 नंबर में आ जाएं, पूरे विश्व में 1 नंबर में अपना भारत रहे। राहुल गांधी जी पर क्या कहेंगे? वो भी दौड़ रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी से हिमालय तक नाप दिए, मणिपुर से मुंबई गुजरात तक नाप दिए, क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो चाहे जब कोई काम नहीं है तो भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो, और सब तो तोड़ रहे हैं, पूरे इंडिया को तोड़ तो बिखराना चाह रहे हैं, हर राज्य को चाह रहे हैं कि अलग अलग देश बन जाए, वो चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। कहाँ से हैं आप? मैं कमल जैन हूँ और लायंस क्लब टीला 322 का मैं
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, जिलापाल हूँ। क्या कहेंगे, चाय पे चर्चा है और चाय वाला प्रधानमंत्री है, किसे पसंद करें, किसकी गारंटी पसंद आ रही है आपको? देखिए, तो पूरे सर्वविदित है, मोदी की गारंटी है, उसकी गारंटी पे काम हो रहा है और मोदी जी ने जो भी गारंटी दी है उसे पूरा किया है और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे। अब की बार जो मुद्दे होते हैं उनको, जैसे कि यूसीसी का मुद्दा है, सीएए का मुद्दा है, या फिर अखंड भारत बनाने का मुद्दा है, इस पे क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी काम करेंगे? एकदम करेंगे, क्योंकि आपने देखा है 370 कश्मीर से हटा है, मोदी ने कहा और उसने हटा के दिखाया, जो असंभव था। और बाकी सीएए का मुद्दा, जो भी मुद्दा है वो देश के हित में है और मोदी जी उस पर निर्णय लेंगे। अगर हमारी सरकार बहुमत के साथ आती है, बीजेपी की सरकार, तो ये निर्णय होंगे और ये देश के हित में होंगे। तो क्या लगता है, वो जो सामने गठबंधन सरकार, वो कड़े निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? एकदम नहीं है, उसने आज तक ऐसे निर्णय नहीं लिए, वो अवसरवादी है। उसने देश के, जब से देश आज़ाद हुआ है, उसने देश के हित में कोई अच्छे निर्णय नहीं लिए और ये तभी ये हालत हुई कि जो देश हमारा पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है देश में, पिछले 10 साल में, वो विकास पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। और आज देश हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया में परचम फहरा रहा है अपना, और उसका लोहा मानते हैं पूरे वर्ल्ड के जो नेतागण हैं, वो उसका लोहा मान रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। कहाँ से हैं आप? रांची से राजीव राजगढ़िया नाम है। बिजनेसमैन भी हैं? सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, आपके हाथ में चाय का कप और चाय वाला प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे, देश को गर्म में रखना है या फिर कहीं कुछ ठंडा वंडा भी करना है? गरम ठंडा, राजनीति में गरम ठंडा कुछ नहीं होता है। राजनीति बहुत ही शांत चित्त से की जाती है, सारे निर्णय देश हित में लिए जाते हैं। जिस पार्टी के पास अगर संगठन की शक्ति है तभी वो कुछ कर पाएगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा, राम मंदिर जैसा 500 साल का मुद्दा उन्होंने चुटकियों में हल किया है। 3 तलाक कानून आप देखो, कितना बढ़िया कानून उन्होंने लाया, 370 है। अब यूसीसी आएगा तब देश का कितना विकास होगा। विज़न वाला प्रधानमंत्री चाहिए, न कि हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या चुनाव मुद्दों पे होंगे या फिर राम मंदिर पर होंगे? नहीं, मुद्दे पे ही, राजनीति तो मुद्दों पर ही होती है। राम मंदिर भी एक मुद्दा था, जो लोग बोलते थे कि उसको छू के देखिए, 370 को छू के देखिए, लेकिन करके दिखाया ना, मुद्दे ही हैं। जैसा कहा कि आपने राम मंदिर बनाया उन्होंने, कुछ लोगों का कहना है या फिर राम मंदिर के जगह अगर कहीं अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते तो अच्छा होता। राम मंदिर से क्या लाभ होगा? क्यों शिक्षा का स्तर देश में बढ़ा नहीं है क्या? एम्स और ऐसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हर राज्य में बहुतायत में खोल रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं रांची से हूँ। और यहाँ पे अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं अरुण केजरीवाल, व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक सवाल है, व्यवसायी हैं आप, व्यवसाय से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत उनका एक मुद्दा था जीएसटी वाला, बहुत गरमाया था। अग्निवीर योजना में युवाओं को उनकी योजनाएं समझ में नहीं है, सड़क पे आ गए। अब कब समझ में आई पता नहीं, लेकिन समझ में नहीं, सड़क पे उतर गया था अग्निवीर योजना। जीएसटी आप लोग कहता है लोग जो विपक्ष में है, जीएसटी बिजनेसमैन को समझ में नहीं आई, पता नहीं कहाँ से कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो क्या कहेंगे, वो फिर एक बार प्रधानमंत्री 400 पार के नारों के साथ आ रहे हैं। जहाँ तक आपने जीएसटी की बात की, पहले बता दूँ कि जीएसटी नरेंद्र मोदी जी के समय इम्प्लीमेंट हुआ, कांग्रेस के समय उसके लिए उसका प्रपोजल पहले ही आ चुका था। इसलिए अभी यदि ये लोग कह रहे हैं कि जीएसटी लाया, वो किया, या नोटबंदी पहले भी हुई है, तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है। जीएसटी आना था, आया है। आप देख रहे हैं जीएसटी का कलेक्शन कितना ज़्यादा है, और जीएसटी लगना चाहिए था और लग रहा है। उसमें कुछ कमियां ज़रूर थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उसको ठीक किया जा रहा है और ये देश के लिए बहुत हित की बात हो रही है। जहाँ तक आपने कहा कि बिजनेसमैन को समझ में नहीं आया कि जीएसटी कहाँ से पैसा कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। विपक्ष वाले कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स लगा रखे हैं प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ही प्रपोज किया था पहले जीएसटी तो 10 साल पहले प्रपोजल तो पहले ही आ चुका था। अब पहले मान लिया, अब आ गया तो ये लोग विरोध कर रहे हैं।
वो वही प्रारूप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ उसमें। बाकी जो कमियां शुरू में तो बच्चा पैदा होता है और जब चलता है तो 10 बार गिरता है, उसके दांत भी टूटते हैं, उसके फिर नए दांत आते हैं। उसी तरह जो कमियां दूर हो रही है। जीएसटी खराब नहीं है, कुछ सुधार के साथ जीएसटी सही हो गया है। जीएसटी सही हो गया। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, ये जीएसटी का कानून खाली मोदी जी के द्वारा नहीं लाया गया है, इसलिए यदि कोई कमियां भी है तो इसके लिए उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता है। और बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा देता है यह जीएसटी? बिजनेसमैन को फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनका सारा काम पक्का में होने लग गया, वो झंझट से मुक्ति हो गए। पहले सेल टैक्स ऑफिसर आते थे, धमका के चले जाते थे, अब टेंशन फ्री है। और आपने जो पैसा लिया उसी को आप दे रहे हैं, अपने घर से तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसमें जीएसटी में कमी कहाँ है। मतलब कि प्रधानमंत्री ठीक ठाक निर्णय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी बनता है वो निर्णय अच्छा लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उनके अलावा कोई नहीं है मतलब देश में। पहले तो अगर 2014 की बात करें तो देश में मोदी जी जरूरी थे, और अब लग रहा है कि मजबूरी हो गई क्या, कि कोई सामने वाला अपोनेंट दिख ही नहीं रहा है। नहीं, अपोनेंट दिखने की बात ही कहाँ है। ईडी तो बिना बारात का दूल्हे की बारात है। यहाँ तो ऐसा हो गया कि जैसे पहले पांडव जब हुए थे तो शादी करके ले आए, पूछा गया कि क्या चीज़ है भाई, कि ये क्या लाए हो, तो बोला चलो 5 बांट लो। अब उसके बाद में उसमें कम से कम 5 ही तो बांटने के लिए थे। अब यहाँ एक दुल्हन के रूप में मान लिया कुर्सी आएगी और सब लड़ेंगे कि हमको दो हमको दो। ये तो बिना दूल्हे की बारात है ईडी तो। अब मैं बस इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के पास कुर्सी रहेगी, और 400 पार या 400 से कम इस पर मैं कोई आंकलन नहीं करूँगा, लेकिन कुर्सी मोदी जी के पास रहेगी और अच्छे निर्णय आने वाले समय में होंगे। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं चाह रहे हैं आप? वो कब क्या बोलते हैं उनको भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल से, मेरी दादी के कार्यकाल से पीएम ऑफिस जाता हूँ, अपने पिताजी के कार्यकाल में पीएम ऑफिस जाता था, मोहन जी के समय में पीएम ऑफिस जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमेशा ही दलितों पर अन्याय किया गया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मोदी जी के समय में तो दलित पर अन्याय नहीं हुआ है। उनको खुद को पता नहीं है वो क्या बोलते हैं। चलिए धन्यवाद। सर कहाँ से आए हैं आप? पहले आपकी निर्णय भी लेना चाहूँ ना, कहाँ से? राजकुमार अग्रवाल, रांची से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, एक तरफ तो राम मंदिर का बड़ा मुद्दा सॉल्व हो गया, दूसरी तरफ धारा 370 का मुद्दा हल हुआ, अब यूसीसी की बारी आ रही है, सीएए को लेकर के है, हिंदू राष्ट्र घोषणा की बात है, अखंड भारत बनाने की बात है। कहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री क्या ये निर्णय लेने में सक्षम है, कहा कि आगे आने वाला जो कार्यकाल है उनका बहुत कठिन होने वाला है? सीएए इम्प्लीमेंट लागू हो गया है और यूसीसी होने वाला है, और मोदी जी के आने से ही देश का उन्नति है, वर्ल्ड का उन्नति है। मतलब अब क्या कहेंगे, वो सामने वाले जो गठबंधन है सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है वो लोग? एकदम नहीं है, वो लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। खासकर एक सवाल है कि युवा जो है, काफ़ी लोग बेरोजगारी रेट बढ़ा हुआ है यहाँ पे, क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए? क्या मोदी जी कुछ अच्छा लेकर के आएंगे? युवाओं के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। युवा जब है तो मोदी जी है, और युवा के लिए क्या नहीं काम कर रहे हैं मोदी जी। हर जगह काम है, नौकरियां तो सबकी जगह है, काम करने वाले होने चाहिए। मतलब जो युवा बेरोजगारी में भटक रहे हैं वो मतलब उस लायक नहीं है जो कोई रोजगार कर सकें। काम करेंगे तो रोजगार के लिए कोई कमी है यहाँ? हिंदुस्तान में तो रोजगार ही रोजगार है, करने वाले की जरूर कमी है यहाँ, करने वाले की कमी है। चलिए धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम नेमी अग्रवाल है। मैं यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन का, उसका अध्यक्ष हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ और रांची से ही बिलोंग करता हूँ। व्यवसायी हैं, और व्यवसायियों के लिए जब एक बार आया हुआ, पहली बार तो नोटबंदी हुआ था इनके कार्यकाल में तब, और दोबारा जीएसटी आया तब, काफ़ी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ा था। फिर भी आप लोग अब जो कि अब निर्णय का समय आ गया है, आप लोगों के पास नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, किसकी ओर आपका झुकाव है, किसकी नीतियाँ पसंद आ रही है? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि आपने पूछा कि नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी, इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत हुई। मेरा एक ही कहना है कि इससे व्यापारियों को बहुत सहूलियत हुई है। इसमें सिर्फ नेताओं को चिंता बढ़ी है, जिनके पास नोटों के बंडल मिल रहे हैं, करोड़ों रुपया मिल रहे हैं। एक भी व्यवसायी के यहाँ जीएसटी लगने से सबको फ़ायदा हुआ है। ये हमारे अरुण जी भी ने भी कहा है, जीएसटी लगने से व्यापार इतना सरलीकरण हो गया है। अब सर क्या हम लोग कभी जाते नहीं हैं, पहले हम लोग को एक रोड परमिट लेना होता तो सेल टैक्स ऑफिस जाओ, आज के दिन सब घर बैठे ही सब काम होता है। आराम से हम लोग काम करते हैं
और हम लोग को व्यवसाय में सब 95% 98% आज सब पक्के में धंधा हो गया। हम लोग इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। रही बात आपने कही कि प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनना ही चाहिए और बनेंगे ही। कड़े निर्णय लेने वाला हिंदुस्तान में अभी कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी नेता हैं, एक भी नेता में इतने कड़े निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। रहा बात आपने पप्पू कही, युवा 55 साल का युवा अब तो शादी करते ही रिटायर होने वाला है। उसके बाद वो कब क्या बोल देता। कल उसने कहीं मैं सुन रहा था, उसने कहा कि इस बार हर महीने हर महिलाओं को 1-1 लाख रुपया की वो क्या बोला था, खट 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 सबको मिलेगा, सबके खाते में मिलेगा, खटाखट खटाखट। कहाँ से वो लाएंगे? वो क्या बोलता है, क्या करता है, उसको खुद समझ में नहीं आता है। मेरा यही कहना है कि इस बार मोदी जी 400 प्लस से आएंगे और इस बार इतने कड़े निर्णय लेंगे, यूसीसी से लेके पीओके से लेके, जो कभी आज तक हिंदुस्तान में किसी ने सोचा नहीं था, वो काम इस बार भी होगा। और जो हो चुका वो तो सबके सामने है। एक सवाल है कि मोदी जी की भी उम्र हो रही है, मान के 3 टर्म प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, जिस पर आपका विश्वास है, जिस तरह से आप चर्चा में भी मोदी जी का नाम शामिल कर रहे हैं, एक विश्वास बना हुआ है, तो उनके बाद कौन पीएम को देखना पसंद करेंगे? कौन व्यक्ति जो हैं जो लग रहे हैं कि आपको पीएम बन सकते हैं? भाई साहब, अभी मोदी जी की जिसने आपने कहा ना कि वो रिटायरमेंट है 75 प्लस होने वाले हैं, मेरा कहना आज भी मोदी जी अगर 90 साल के भी हो जाए, उनमें जो शक्ति है और जो आज ऊर्जा है वो आज कभी किसी में नहीं हुई है। अभी वो 15 साल, अगले 15 साल भी यही प्रधानमंत्री रहेंगे और हिंदुस्तान को वर्ल्ड के नक्शे पे नंबर 1 ला के रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। कड़े निर्णय लेते हैं। कलयुग के भगवान हैं मोदी जी और कड़े कड़े निर्णय लेने में सक्षम है। आइए और कुछ लोग हैं, चूँकि चाय पे चर्चा है और चाय की बात है, चाय वाला प्रधानमंत्री है और सामने वाले को क्या नाम दीजिएगा? वो कौन वाला? जैसे इनका तो चाय वाला प्रधानमंत्री है, सामने वाला कौन प्रधानमंत्री होने? कोई नहीं बनेगा। अभी मोदी जी के सामने कोई नहीं बनेगा। तो क्या कहेंगे? पहले तो परिचय दीजिए अपना। जयप्रकाश अग्रवाल, व्यापारी हूँ, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं। और एक बात जानना चाहेंगे, कोई अब ग्रेजुएट युवा जो पढ़ा लिखा है वो पकौड़ा तलेगा, क्या कहें? चूँकि व्यवसायी हैं आप, व्यवसाय किसे कहते हैं? कम से कम युवाओं को कुछ संदेश देंगे? कहने का मतलब है कि व्यवसाय मतलब कोई छोटा काम नहीं है, चाहे वो पकौड़ा तले या वो सरकारी नौकरी करे, काम काम है। कुल मिलाकर के पकौड़ा से भी बिजनेसमैन बना जा सकता है, उससे अधिक बन सकते हैं, नौकरी से अधिक आप हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कौन पसंद आ रहा है अभी आपको? हमें तो मोदी जी हैं। मोदी जी को मतलब हम लोग को लाना है और लाइफ टाइम वही रहेंगे जब तक जिंदा हैं। कहना है विपक्ष में जो खड़े हैं लोग, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ बिजनेसमैन को ही मोदी जी पसंद आते हैं। काफ़ी फायदा आपको लग रहा है दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबके लिए, सबका विकास हो रहा है ऐसा। हाँ जी जी, सबका विकास हो रहा है। परिचय दीजिए। अमरजीत गिरधर, कपड़े का व्यवसाय करता हूँ। क्या कहेंगे आप, कौन सरकार पसंद आ रही है आपको? मोदी सरकार ही, अभी समझ लीजिए पूरे भारत को मोदी सरकार ही पसंद आ रही है, क्योंकि उनके किए हुए कार्य 10 साल का जो काम है उनका, वो दर्शाता है कि आने वाले समय में भी उनको प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। और इस वजह से पूरे संसार में जो इन्होंने नाम कमाया है मोदी जी ने, पूरा संसार इनका ऋणी हो गया है और सबको ये पसंदीदा बन गए हैं और सबसे 1 नंबर में आ रहे हैं ये अभी मोदी जी। तो विपक्ष की गारंटी क्यों पसंद नहीं आ रही है? विपक्ष जो बोलता है वो करता नहीं है। पिछले 10 साल हम लोग देख चुके हैं, जो कितना हिंदुस्तान कितना पीछे गया है ये सबको पता है। आने वाले 10 सालों में जो पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जो 10 सालों में हिंदुस्तान का विकास हुआ है, पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत आगे जा रहा है और आने वाले मोदी जी के 10 सालों में 1 नंबर में पूरा भारत जो है आ जाएगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।